अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बीजेपी MLC टुन्नाजी पांडे एक बार फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब से मुलाकात किए। मुलाकात के बाद हमारे संवाददाता सचिन से फोन पर बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि टुन्नाजी पांडे ने क्या कुछ कहा है। MLC टुन्ना पांडे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कल ओसामा साहब से मिलने गए थे, क्या कुछ आप दोनों के बीच बातें हुई? नहीं, देखिए, दरअसल हम लोग अपना पारिवारिक बात होती रहती है। उनके घर से तो हम पहले भी कह चुके हैं कि 30-31 साल से लगाव है, और दरअसल उनके ऊपर भी आप देख रहे क्या आफत विपत आया हुआ है, हम लोग के ऊपर भी आया हुआ है। तो वैसे ही शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है। तो कल सिवान गए थे तो मुलाकात हुई थी, बात विचार हुआ था कुछ नहीं। टुन्ना पांडे जी, सिवान की जनता से जानना चाहेगी कि बीजेपी की पार्टी ने कुछ दिन पहले आपको निलंबित किया था। आप लगातार नीतीश कुमार पे हमले बोल रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ हमले बोलने के बाद बीजेपी ने आपको निलंबित कर दिया था। फिर 2-3 दिन के बाद आपकी फेसबुक पोस्ट एक होता है जिसपे आप वर्चुअल संवाद में हिस्सा लेते हैं। तो क्या ये निलंबन की प्रक्रिया सिर्फ दिखावे की प्रक्रिया थी? नहीं, देखिए, तो पार्टी की हमारी अंदरूनी मामला है सर। ये इसके विषय में पार्टी प्रवक्ता ही कुछ कहेंगे। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। परिवार बड़ा है, बड़ा परिवार में थोड़ा बहुत उठापटक होती रहती है, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। हम तो तभी भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं सर कि हम बीजेपी में थे, हैं और रहेंगे। तो क्या हमेशा बोले हैं। तो क्या माना जाए, आपका निलंबन वापस हो चुका है, बीजेपी में फिर से आ चुके हैं? अब तो देखिए, अलग अलग आकलन है सर। अब हम अपने तरफ से कैसे कहेंगे सर? अब आप अपने स्वेच्छा से लगा लीजिए कि हम निलंबित हैं कि भाजपा में हैं, तो अपने स्वविवेक से निर्णय आप लोग ले सकते हैं। अब आप लोगों को कौन बता सकता है सर? नहीं, जैसे बीजेपी में पहले भी थे और आज भी है सर। हम इतना ही कहेंगे कि बीजेपी में थे, हैं और रहेंगे सर। लेकिन जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का बयान था कि आपको पार्टी से निलंबित किया गया, उनका लेटर भी जारी हुआ था, और उसके कुछ ही दिन बाद आप वर्चुअल संवाद में हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो माना जाए कि आपको फिर से बीजेपी में वापस ले लिया गया है, आपका निलंबन वापस हो चुका है। बिल्कुल हम निकले ही कहाँ थे सर? तो हम तो बीजेपी से निकले ही कब थे? निलंबन तो हुआ था आपका। देखिए, जो निकालने के लिए लोग दबाव बना रहे हैं जी, उनको पहले अपने परिवार में देखना चाहिए, अपने घर में देखना चाहिए। मानिए, उनके प्रवक्ता लोग बोलते हैं बीजेपी के MLC को कि हाथ से काट लेंगे तो अंगुरिये काट लेंगे। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक घटना बोलते हैं, जो कभी चुनाव नहीं लड़े, ना कभी जनप्रतिनिधि रहे हैं, अगरबत्ती दिखा करके MLC बने हैं नीतीश कुमार को गुणगान करके। तो वैसे व्यक्ति, वो भी जदयू के प्रवक्ता हैं, इस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनको पहले अपने पार्टी के प्रवक्ता को निलंबित करना चाहिए, तो उसके बाद दूसरे किसी के घर में झांकना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप अपने घर के बच्चे को गाली देने के लिए छोड़ दीजिए, और पड़ोसी के बच्चों को कहिए कि आप बांध कर रखिए, गाली न दे। पहले आप अपने प्रवक्ता को तो सुधारिए। आपका प्रवक्ता को बोलने का तमीज नहीं है, उसके बोलने की हैसियत नहीं है, बोलता है, रे करता है, उसको बोलने का थोड़ा भी समझ में नहीं आता है कि क्या बोलता है। जो कभी जनता के बीच गया नहीं है, चुनाव लड़ा नहीं है, दिन भर अगरबत्ती दिखाता है। अरे बंटू सिंह बोले है ना, अनंत सिंह के जो अनुमान बोलते किए कि क्या सप्लायर है वो। टुन्ना पांडे जी, आपसे एक सवाल है कि जदयू को आपने अपराधी प्रवृत्ति का बताया, जदयू के नेता को, और एक तरफ आप बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहने की बात करते हैं, वही बीजेपी तो जदयू के साथ गठबंधन में, और आप जदयू को अपराधी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। देखिए, नहीं, हम जो भी बात बोल रहे हैं अपना व्यक्तिगत हम बात बोल रहे हैं सर। और जो बयान पटना का प्रवक्ता दिया है वो आपराधिक प्रवृत्ति की भाषा बोला है। मैंने नहीं कहा अपराधी प्रवृत्ति है, आप हमारी भाषा को समझ लीजिए। हमने कहा आपराधिक प्रवृत्ति का भाषा बोला है। अपराधी इस तरह बोलता है कि उंगली काट ले, मुड़ी काट ले, गोली मार दे। तो उसका जो प्रवक्ता है जदयू का, वो आपराधिक प्रवृत्ति का भाषा बोला है। हमारी भाषा को बात को इस तरह लिया जाए जी, और इस तरह, हाँ, वो व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे किसी से अपेक्षा रख रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप बताइए, तो आप हमारे अध्यक्ष पर आप सब भाषा बोल रहे हैं, हमारे PM को प्रणाम, हमारे देश के PM जो है, प्राइम मिनिस्टर पर आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि देश नहीं चल रहा हूं उससे। तो अभी तो गठबंधन में है, आप हमारे दल पर जब आरोप लगाइएगा तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे सर, बात स्पष्ट है, उसका जवाब हम देंगे। टुन्ना पांडे जी, आपसे एक सवाल, अहम सवाल है, सिवान की जनता भी जानना चाहेंगी कि जो भाजपा राजद का लगातार विरोध करके सत्ता में आई, भाजपा जदयू का जो गठबंधन है लगातार राजद का विरोध करती रही, और आप राजद के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र से बार बार मुलाकात कर रहे हैं, शायद ये दूसरी मुलाकात है, तो ऐसे में अटकलें तेज हैं कि टुन्ना पांडे राजद में जाएंगे क्या?
सर आप एक बताइए, जदयू भी हमेशा राजद का विरोध करती है और उसके बावजूद भी जदयू के मुखिया भी बात करते हैं और जदयू के एमएलसी भी बात करते हैं, जदयू के 4 बार से एमपी भी रहे, वो भी आकर बात किए। सबसे पहले जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ आकर भेंट किए हैं श्री शहाबुद्दीन साहब के परिवार से। तो जदयू भी विरोध करती है राजद की, तो वो क्यों जाती है भेंट करने के लिए, हमको समझ में नहीं आता है। उसके लोग जदयू में मिलाने के लिए शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए इतना ललायित क्यों है? आप इसका कोई जवाब है जदयू के लोगों के पास? माने आप गए तो ठीक, हम गए तो गलत। तो क्या माना जाए, आप भी शहाबुद्दीन परिवार को भाजपा में मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं या फिर आप राजद में जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम बहुत पहले से उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, ये हमारा व्यक्तिगत संबंध है सर, ये इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। लेकिन जितने लोग आए हैं उनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं था, वो राजनीतिक बात थी सर। राजनीति में मिलाने के लिए तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, हमारा कोई बयान नहीं देखे होंगे आप मीडिया में। एक आम सवाल है, सोशल मीडिया पे एक बिहार न्यूज एक्सप्रेस का ही एक आपका बाइट चल रहा है, एक वायरल हो रहा है, जिसमें आपने कहा था ये विधानसभा चुनाव जब आपके भाई राजद से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो जीत चुके हैं, तो उस दौरान आपने एक बयान दिया था कि वो तेजस्वी यादव जो युवा चेहरा है उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो आपने उस दौरान सीधे राजद गठबंधन की तरफ कोशिश किया था जिताने की और उसमें अपने भाई को जिताया भी था और लगातार आप शहाबुद्दीन परिवार से मिल रहे, तो ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि आप राजद में ही जाएंगे। सर यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, जैसे उनके भी पूर्व विधायक कह रहे हैं कि राजद परिवार से शहाबुद्दीन साहब से हमको बहुत अच्छा संबंध है, उनके परिवार से संबंध है, उनके पूर्व विधायक द्वारा बोला गया, आप ध्यान दिए होंगे। जी श्याम बहादुर सिंह ने ध्यान दिया। लालू जी की बहुत बड़ाई की गई है, लालू जी का पूरा गुणगान किया गया है। हम यही जानना चाह रहे हैं ना कि जब उनके पार्टी के दल के नेता गुणगान करते हैं तो उन पर यह आरोप क्यों नहीं लगता है सर? और हम गुणगान जो कर रहे हैं, हम आ रहे हैं जा रहे हैं बात कर रहे हैं, हम पर यह आरोप लग जाता है। हम यही जानना चाह रहे हैं ना कि आखिर ऐसा क्यों कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार में जदयू के लोग जाएं तो ठीक, जदयू के नेता बात करें तो ठीक, लेकिन भाजपा के नेता बात करें तो गलत। एक सवाल ये भी है कि श्याम बहादुर सिंह का एक स्टेटमेंट आया था, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने कहा था कि भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो टूटने वाला है, वो चलने वाला नहीं है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो बुजुर्ग आदमी है और अनुभवी व्यक्ति है। अब उनके विषय में हमने कभी देखिए टिप्पणी ज्यादा कभी किए नहीं है उनके विषय में। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, उनका अपना अनुभव होगा, वो अपने अनुभव से देखिए। वो तो नीतीश जी के खास आदमी है, सब लोग जानता है उनके विषय में। तो हो सकता है नीतीश जी का कोई इशारा हो, नीतीश जी कुछ कहे हों, क्योंकि वो जो बोलते हैं सो उनकी बात को गंभीरता में लेना चाहिए। वैसे वो बोलते हैं, बड़ी अनुभव से बोलते हैं, ये आप जान जाइए। एक उसमें नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं जरूर संलिप्तता होगी, उनकी तरफ से इशारा होगा, तभी वो बोले होंगे ये बात। चलिए, एक आम सवाल, आपने बताया कि आप शहाबुद्दीन परिवार के काफी करीबी हैं और काफी पहले से आप दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध है और लगातार आप ओसामा साहब से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो एक शहाबुद्दीन परिवार से ये सवाल है कि जिस तरह से राजद के तेजस्वी यादव नहीं पहुंच रहे हैं, राजद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, राजद के तेज प्रताप यादव जो लालू के सुपुत्र हैं वो 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, राजद के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, एक तरफ जदयू के नेता आ रहे हैं, एक तरफ ओवैसी के पार्टी के 5 विधायक पहुंचे थे। तो तमाम तरह की अटकलें है कि शहाबुद्दीन परिवार राजद छोड़कर या तो तीसरी पार्टी बना रहे हैं या फिर जदयू में जाने की संभावना है। तो क्या कुछ आपको लगता है? नहीं, देखिए वो उनकी अपनी परिवार की अंदरूनी मामला है सर, आरजेडी परिवार की अंदरूनी मामला है, उसमें आरजेडी के कोई नेता बताएंगे। मैं तो आरजेडी का नेता हूँ नहीं अभी, इसलिए आपका व्यक्तिगत संबंध है, आप व्यक्तिगत संबंध है और ओसामा साहब से लगातार। देखिए हम तो इतना जानते हैं कि तेज प्रताप जी 2 बार आए हुए हैं और लालू जी का तबियत बहुत अस्वस्थ चल रहा है, आप सब लोग जान रहा है, हम स्वयं भी गए थे, स्वयं भी देखे हैं उनको, तो इसलिए उनका तबियत अस्वस्थ है। अब कोई कारण होगा, इसलिए तो हो सकता है लालू जी की सेवा में लगे हों, ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव का फोन ओसामा साहब नहीं रिसीव कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। देखिए ये उन लोग अंदरूनी मानता है सर, अब हमको ओसामा बाबू ये बात नहीं बता पाएंगे और न हम उनसे पूछने की कोशिश भी करेंगे। चलिए, आपसे व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। आपसे एक आम सवाल टूना पांडे जी कि फिर से हम वही सवाल करेंगे कि कुछ दिन पहले आपको पार्टी ने निलंबन किया था और फिर आप वर्चुअल संवाद में हिस्सा लेते हैं, तो क्या माना जाए भाजपा में आप फिर से आ चुके हैं, आपका निलंबन कैंसिल हो चुका है? देखिए हम तभी भी बोले और आज ही बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे कि हम भाजपा में थे, हैं और रहेंगे सर। भाजपा हमारे दिल से नहीं निकल सकती है। अच्छा, भाजपा का अगर हम वोट देने जाएंगे तो भाजपा के लोग कहेंगे कि हमारे कमल छाप का वोट नहीं दीजिएगा, आप सो बताइए हमको, हम भाजपा के एमएलसी है ना सर। जी
तब तो हम तो हैं। अब इसमें फिर बार बार पूछने की क्या, आप लोग देख ही चुके हैं, तो फिर जो आंख से आप देख लिए हैं फिर उसे मुंह से पूछने से क्या फायदा सर? मुंह से तो कोई कुछ बोल देगा, आप तो आंख से देख ही चुके हैं कि हकीकत क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने विरोधी लोग को आपके द्वारा संदेश देना चाहेंगे कि अपने विरोधी लोग को यही संदेश देंगे कि वो अपने दल के नेताओं के जुबान पर लगाम लगाएं। अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो वो अपने कान खुले रखें हमारे गार्जियन पर, हमारे अभिभावक पर या हमारे पार्टी पर। अगर कोई आरोप प्रत्यारोप करेगा तो हम उस दल के एक छोटे सिपाही होने के नाते, चाहे उसके कार्यकर्ता होने के नाते, हम उस दल में किसी पोस्ट पर नहीं है, मैं फिर सदस्य हूँ, ठीक है ना। और जब आपका प्रवक्ता शब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है तो हम कार्यकर्ता होकर क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं? एकदम करेंगे, क्योंकि आप वही भाषा समझने वाले हैं। तो नीतीश कुमार पे हमले आपके जारी रहेंगे? नीतीश कुमार पे हमले आपके जारी रहेंगे, लगातार आप विरोध करते रहेंगे नीतीश कुमार का? देखिए नीतीश कुमार का हमने बड़ाई भी बहुत बार किया है। ऐसी बात नहीं कि खाली विरोधी नीतीश बाबू खाली गलत ही काम किया है, ऐसी बात थोड़ी हो सकता है। तो जो एक दो गलत किए उसका हम विरोध करते हैं, और जो अच्छा काम किए 2005 में कितना अच्छा काम किए, रोड का चाहे लॉ एंड ऑर्डर का, चाहे बिहार में, तो अच्छा काम किए तो हम अच्छा बात कहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा उनका विरोध करते रहेंगे, फिर कल अच्छा काम करेंगे फिर उनका हम बड़ाई करेंगे। अच्छा, एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहने के बाद शहाबुद्दीन की जो दशा हुई, अब मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाते। तो क्या सचमुच एमएलसी टूना पांडे को नीतीश कुमार से डर है, खतरा है? देखिए लोग पता है, लोग कह रहा था कि इस तरह से ऐसा व्यक्ति है तो डर होना चाहिए, हर एक आदमी रहना चाहिए। हम लोग को भी है कि हो सकता है कोई गलत चीज में फंसा कर लेकिन उतना ऊपर वाले को भरोसा रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होगा भी तो ऊपर वाला है ना। मतलब भाजपा एमएलसी टूना पांडे को सीएम नीतीश कुमार से डर है कि उन्हें गलत केस में फंसाया जा सकता है? ये तो हर किसी को रहता है, हर कोई कहता है कि वो बदला लेते हैं और किसी को छोड़ते नहीं है। हम दरअसल राजनीति में है तो हम राजनीतिक भाषा बोलबे करेंगे, गलत करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, सही करेंगे तो आपका बड़ाई करेंगे। हम पिछलगू बनकर रहने वाले व्यक्ति नेता है ये नहीं है सर, इसीलिए हमारा विरोध होता है। हम अभी नीतीश जी अच्छे काम करेंगे उनका बड़ाई करते हैं, बिल्कुल बड़ाई करते हैं, क्यों नहीं बड़ाई करेंगे उनका भाई? वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है तो उनका बड़ाई क्यों नहीं करेंगे? लेकिन अच्छे करेंगे तभी बड़ाई करेंगे, गलत करेंगे तो बड़ाई नहीं करेंगे। हमको चरण वंदना करना नहीं आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एमएलसी साहब हमारे साथ। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई, पीएमटी, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और सीबीएसई बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।